बिहार में कल विपक्षी दलों की मीटिंग, तो पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती पटना पहुंची। ममता केजरीवाल भी आ जाएंगे, राहुल गांधी खड़गे कल आएंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी, विजडम न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की बैठक शुक्रवार को पटना में मुख्यमंत्री आवास में होगी। इसमें शामिल होने गैर भाजपा दलों के नेता आज से जुटेंगे। इसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। पार्टी खुद की खातिर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय कर सकती है। बातचीत की खास लाइन भाजपा व उसके सहयोगियों के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का एक ही उम्मीदवार देने की होगी। तो वहीं भाजपा हराव का संकल्प पारित हो सकता है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती सुबह करीब 10:20 पर फ्लाइट से पटना पहुंच गए हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल, ममता बनर्जी, भगवंत मान समेत कई नेता आज आएंगे, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत कुछ नेता कल आएंगे। ये नेता आज आएंगे तो गुरुवार की दोपहर 3:30 पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी मंडरेला पटना पहुंचेंगी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पटना आने के बाद पटना तख्त श्री साहिब गुरुद्वारा जाएंगे और वहां मत्था टेकेंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी गुरुवार को 3 बजे पटना पहुंचेंगी। उनके साथ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी मौजूद होंगे। शाम 5:20 पर ममता बनर्जी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगी। तो वहीं 23 जून की मीटिंग में शामिल होने के बाद वो शाम 4 बजे कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पटना पहुंच चुकी हैं। तमिलनाडु के भी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, भाकपा महासचिव डी राजा तथा भाकपा वाले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य गुरुवार को आएंगे। राजकीय अतिथिशाला में रुकेंगे। तो अब बात करें, दिल्ली सीएम केजरीवाल ने विपक्षी एकता की बैठक से पहले सभी विपक्षी दलों को लेटर लिख केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ चर्चा करने की मांग की है। उन्होंने कहा है खड़गे, राहुल गांधी, शरद, हेमंत कल पहुंचेंगे। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस राहुल गांधी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, प्रमुख उद्धव ठाकरे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी आदि 23 जून को आएंगे। जदयू व राजद के नेता मेजबान की भूमिका में होंगे। राहुल गांधी सदाकत आश्रम जाएंगे। जी हां, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व लोकसभा सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को पटना पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक पटना पहुंचने के बाद दोनों सदाकत आश्रम जाएंगे। वहां वे भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक से पहले मांझी ने नीतीश का साथ छोड़ा था। जी हां, आपको बता दें, विपक्षी मीटिंग से 10 दिन पहले हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो चुके हैं। 13 जून को उनके बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। 21 जून को दिल्ली में जीतन राम मांझी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फिर एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर दी। बता दें कि पटना के मुख्यमंत्री आवास एक अड़े मार्ग में विपक्षी एकता की बैठक होगी। यहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। इसमें बिहारी व्यंजन को भी परोसने की व्यवस्था की गई है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद जदयू कार्यालय में विपक्षी दलों के कई नेता सीएम नीतीश के साथ जा सकते हैं। इधर अपने नेताओं को लेकर पार्टियां उत्साहित हैं। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। एनसीपी पवार के आगमन को लेकर उत्साहित है। भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे के मुताबिक डी राजा 24 जून को राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भी भाग लेंगे। तो वहीं बिहार में 40 में से 40 लोकसभा सीट पीएम मोदी,
को ही देगा, सुशील मोदी। इधर विपक्षी एकता की मीटिंग पर पूर्व डिप्टी सीएम ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में जिस पार्टी की एक भी सीट नहीं है वह पार्टी 303 सीटों वाली पार्टी को चुनौती दे रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, परिवार को बचाने के लिए ये सम्मेलन हो रहा है। बिहार 40 में से 40 लोकसभा सीट पीएम मोदी को ही देगा। तो वहीं 2024 में मोदी के समक्ष कोई चुनौती नहीं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बैठक को लेकर कहा है कि सत्ताधारी दल से इतर देश के समक्ष कोई नया वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किए बिना सिर्फ नकारात्मकता को आधार बनाकर बनाई गई विपक्षी एकता का हश्र मध्यावधि चुनाव के रूप में 1977 और 1989 में देश भुगत चुका है। एक बार फिर उसी तरह घिसे पिटे प्रयोग के परिणाम से जनता वाकिफ है। मेरी समझ से ऐसे किसी प्रयोग पर जनता तभी भरोसा कर सकेगी जब नए और सकारात्मक वैकल्पिक मॉडल के साथ किसी बड़े दल के भरोसेमंद नेता के नेतृत्व को स्वीकार कर छोटे व क्षेत्रीय दल उनके साथ खड़े हों। शायद भविष्य में कांग्रेस इस रूप में अपने को खड़ा कर पाए। कांग्रेस के नेता को अभी और तपना होगा। फिलहाल 2024 में तो नरेंद्र मोदी के समक्ष कोई चुनौती नहीं। तो वहीं विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले केजरीवाल की शर्त, बैठक में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर होगी चर्चा। जी हां, पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी शर्त रख दी। उन्होंने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी पार्टियों की चिट्ठी लिखकर कहा है कि मीटिंग में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल ने चिट्ठी में गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को डराया भी है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, यह सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर भाजपा राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकारों का अधिकार छीन लेगी। तो ये थी आज की हमारी खबर, हमारा विश्लेषण। ऐसी अनेक खबरों को जानने के लिए बने रहे विजडम न्यूज नेशनल के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।